नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। आज की कहानी का शीर्षक है डर्टी थिएटर। मैं हर रोज़ की तरह आज भी बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। बस आज भी बिल्कुल सही वक्त पहुंची थी। मैं बस में चढ़ी तो देखा मेरी वाली सीट पे कोई लड़की पहले से बैठी हुई थी। तभी कंडक्टर ने धीरे से कहा, सॉरी बड़ा जी, आज मैं आपकी सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे भी उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। हालांकि थोड़ा निराश हुई, पर फिर भी मैं उसी के बगल में जा बैठी। मैंने सोचा वो अगर बीच में उतर गई तो मेरी सीट मुझे फिर से वापस मिल जाएगी। पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। वो भी उसी स्टॉप पे उतरी जहां मुझे उतरना था। अगले दिन भी वही हुआ। मैं क्लास खत्म करके पहुंची और वो बुरखे वाली लड़की आज भी मेरी सीट पे बैठी हुई थी। जब तीसरे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? पहले कभी आपको यहां नहीं देखा। वो लड़की चुपचाप ही बैठी रही। मैंने फिर से पूछा, ओ हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूं, आपका नाम क्या है? जी मैं। आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूं। उसने अपना बुर्खा ऊपर किया और मेरी तरफ हल्के से मुस्कुराई और फिर बाहर खिड़की से देखने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कोई फिल्म की एक्ट्रेस हो। मैंने फिर से उसे उसका नाम पूछा। उसने बाहर देखते हुए ही कहा, मेरा स्टॉप आ गया, यहीं उतरना है मुझे। मैंने रोड पे नजर मारी तो ख्याल आया कि मुझे भी यहीं उतरना है। हम दोनों बस से उतर गए। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती वो लड़की तेजी से रोड क्रॉस करके चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा। इतना घमंड! एक तो मेरी सीट हड़प ली और प्यार से बात भी नहीं कर सकती। खूबसूरत है ना, इसलिए इतरा रही है। अगले दिन भी वही सिलसिला, पर आज मैं उसकी पिछली सीट पे जाके बैठी। मुझे अभी भी उससे जलन हो रही थी। बस उतरते ही वो तेजी से रोड क्रॉस करके चली जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मेरे अंदर का करमचंद जाग चुका था। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। रोड क्रॉस करके अगली गली में वो एक थिएटर में घुस गई। थिएटर में? हाँ, डर्टी थिएटर में। बहुतों को तो इस थिएटर का असली नाम भी नहीं पता। हमारे इलाके में ही है, पर अंधेरा होने के बाद हमें इस तरफ आने की इजाजत भी नहीं थी। पर आज मैंने पहली बार देखा थिएटर सितारा। ये कोई आम सिनेमा हॉल नहीं था। किसी जमाने में ये नाटक और कवि सम्मेलनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अब मल्टीप्लेक्सों के प्रचलन से कवि सम्मेलन तो मानो बंद ही हो गए, पर कुछ एडल्ट टाइप के हास्यात्मक नाटक पेश किए जाते हैं, जिसमें फिल्मी गानों में ठुमके भी लगाए जाते हैं। थिएटर के एंट्रेंस में बड़ी बड़ी पोस्टरें लगी थी, जो शायद उस नाटक के कलाकार रहे होंगे। उनमें ये बुरखे वाली लड़की की भी तस्वीर थी। वो उन पोस्टर्स में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहां शौकीन लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा था। मैंने और उधर रुकना ठीक नहीं समझा और मैं वहां से चली आई। अगले दिन दिन भर कॉलेज में मैं बस उस बुरखे वाली लड़की के बारे में ही सोचती रही। मेरे पास सवालों का अंबार लग गया था और मेरे पेट की गुदगुदी थम ही नहीं रही थी। शाम होते होते ये और भी तेज हो गई। बस का इंतजार लंबा लगने लगा था। जैसे ही बस स्टॉप पे रुकी मैं तुरंत अंदर घुसी, पर वो सीट खाली थी। मैं वहां जा बैठी। कंडक्टर बोले, अगर आपका सिंहासन आपको मिल ही गया, मुबारक हो। मैं एक बार उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखी, पर मेरे दिमाग में घूमते सवाल मेरी शारीरिक हरकतों पे हावी हो रखे थे। घर लौटने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह मैं सीधे सितारा थिएटर पहुंची। मेन गेट खुला था पर थिएटर बंद था। वहीं एक तरफ एक बूढ़ा वॉचमैन बैठकर सुस्ता रहा था। मैं उसके पास गई। चाचा, चाचा, ओ चाचा। वॉचमैन उठ के मुझे एकटक घूरने लगा। मैंने पूछा, कल यहां नाटक नहीं हुआ क्या? बिना शब्दों के ही उसने नजरों से और सिर को हिलाते हुए मानो पूछ रहा हो, क्यों, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब उसके मुंह के बीड़े से ज्यादा कीमती नहीं था, इसलिए शायद उसने मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने पर्स में से 20 रुपए का एक नोट निकालते हुए कहा, बहुत गर्मी है ना,
कुछ ठंडा पी लीजिएगा। बहुत दम होता है इन रंगीन कागज़ों में, अपरिचित को भी परिचित बना देता है। नोट को अपने जेब में रखते हुए मुंह को घुमा के एक पिचकारी जोर से दे मारी और गले में लिपटे गमछे से मुंह को पोंछते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, वो नाटक तो खत्म हो गया। परसों ही अब फिर अगले नाटक जब होगा तो फिर यहाँ भीड़ नजर आएगी, वरना इस तरफ आता ही कौन है। आखिर आप जैसे इज्जतदार लोगों ने इसका नामकरण ही डर्टी थिएटर तो रख दिया है। मैं हल्के से मुस्कुराई और मैंने पोस्टर की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा, आप उस लड़की को जानते हो? किस लड़की को? वो हरे ड्रेस वाली लड़की। ओ, चित्रा मैम साहब, बिल्कुल जानते हैं। हमारी हीरोइन है, बहुत अच्छी है हमारी मैम साहब। थोड़ी कंजूस हैं, आज तक कभी हमें 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने, पर कभी हमसे दुर्व्यवहार भी नहीं किया। बहुत अदब से पेश आती हैं जब भी मिलती हैं। क्या आप मुझे उनके घर का पता दे सकते हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। आप क्या फिल्म बनाती हैं? चित्रा मैम साहब को फिल्मों में जाने का बहुत शौक था। बहुत उम्दा कलाकार हैं, पर कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। आप अगर उन्हें फिल्मों में लेंगी तो मेरा जिक्र जरूर करना कि मैंने आपको उनका पता दिया था। जी बिल्कुल, आप ज़रा मुझे उनका पता दीजिए ना प्लीज़। आधे दिन का क्लास अटेंड करके मैं कॉलेज से निकल आई और सीधे उस पते पे पहुंची। मेरे कॉलेज के पास ही का एड्रेस था। गली में घुसते ही एक आदमी से मैंने पूछा, ये घर का पता बता सकते हैं आप? उसने एड्रेस देखा और चुपचाप चला गया। वहीं एक दुकान वाले से मैंने पूछा, यहाँ चित्रा जी का घर कहाँ है? उसने कहा, कौन चित्रा जी? मैंने पते वाली कागज़ दिखाते हुए कहा, ये घर, इस घर का पता चाहिए मुझे। अच्छा, ये घर, वो सामने 2 घर छोड़ गए, वही है। मैं घर पहुंची तो देखा वो बुरखे वाली लड़की अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। मुझे देख के वो थोड़ा सहम गई। अरे आपको यहाँ का पता किसने दिया? मैंने बड़े स्टाइल से कहा, बस खोज निकाला, मेरे जासूस शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं। वो मुस्कुराकर बोली, हमारे वॉचमैन ने दी होगी। कितना पानी पिलाना पड़ा उन्हें? मैं भी मुस्कुराकर बोली, 20 रुपए। फिर हम दोनों हंस पड़े। मैंने उनसे पूछा, चित्रा जी एक बात पूछूं? आपका और बुरखे का कनेक्शन समझ नहीं आया। अपने घर में भगवान की पूजा बिठा रखे हो, आपका नाम भी चित्रा है और आपसे मैं जब भी मिली बुरखे में ही मिली, वैसा क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब वो डर्टी थिएटर ही है। जब उस थिएटर को ही इतनी बुरी नज़र से देखा जाता हो तो वहाँ काम करने वालों को किस नज़र से देखा जाता होगा? हमारी इज्जत भी बस मेकअप लगाने के बाद ही होती है। मेकअप उतरने के बाद उन्हीं दर्शकों का नज़रिया बदल जाता है। बहुत जलील होना पड़ता है हमें। मैं 2 साल में 6 घर बदल चुकी हूँ। जहाँ भी रहने जाते हैं वहाँ कुछ दिनों के बाद रहना दुश्वार हो जाता है। मैं और मेरे पति दोनों एक्टर्स बनना चाहते थे। हमारे घर वालों ने हमें छोड़ दिया, पर हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। बहुत वर्षों के स्ट्रगल के बाद हम लोगों को छोटे मोटे नाटकों में काम मिलने लगा था, पर घर चलाना मुश्किल होने लगा था। इसलिए मेरे पति एक मिल में काम करने लगे और अब उन्हें कोई रोल देना भी नहीं चाहता था। मुझे क्यों रोल मिलते हैं तुम शायद समझ ही गई होगी। अब पूरे शहर में यही एक थिएटर है जो हमें मंच दिलाता है। मैंने चित्रा जी से उनका फ़ोन नंबर लिया, इस आशा में कि अगर मैं कभी उनके लायक कोई काम ढूंढ पाई तो ज़रूर उनकी मदद करूंगी। उनके घर से निकल के मैंने घर जाने का फैसला किया और कॉलेज जाने का मन नहीं था। मन उदास भी था और इंस्पायर्ड भी। मैं फिर से बस के इंतज़ार में स्टॉप में खड़ी थी। मेरी नज़र में अब वो डर्टी थिएटर ज़रा भी डर्टी नहीं था।